आयतल कुर्सी हम सब पढ़ते हैं, लेकिन ये वाक़या बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आज मैं आपको आयतल कुर्सी और शैतान का वाक़या बताती हूँ, जो कि एक हकीकी हदीस से है। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, तुम ज़कात का माल देखो और उसकी हिफाजत करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रात को उस माल की हिफाजत कर रहे थे। अचानक से एक आदमी आया और खाना उठाने लगा। उन्होंने पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाता हूँ। वो आदमी बोला, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे छोड़ दिया। सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा, कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? उन्होंने पूरा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयां किया। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी झूठा है, कल रात फिर आएगा। अगली रात वो फिर आया, फिर वही बहाना। तीसरी रात जब वो आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब मैं तुझे रसूल अल्लाह के पास ले जाऊंगा। तो उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी आयत बताता हूँ जो अगर तुम पढ़ो तो शैतान कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कौन सी आयत? उसने कहा, जब तुम सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए हिफाजत करने वाला फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे पास नहीं आएगा। सुबह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयां की। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हें सच बताकर चला गया, हालांकि वो खुद एक झूठा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े कर दिया, वो आदमी शैतान था। अब सोचिए, शैतान खुद जानता है कि आयतल कुर्सी में कितनी ताकत है, तो हम क्यों ना इसे अपनी हिफाजत का हिस्सा बनाएं। हर रात सोने से पहले ज़रूर पढ़िए, घर से निकलते वक्त पढ़िए और फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़रूर पढ़िए। आयतल कुर्सी सबसे अजीम आयत मानी गई है, वो आयत जो तुम्हें हर बुराई, हर शैतान और हर नुकसान से बचाती है। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये अल्लाह की हिफाजत का जरिया है। वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को ये वाक़े का इल्म हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।